रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बादा हम्द वस्सलाति फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदहू दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने आज का ये बाबरकत दिन अता फरमाया। और इंतहाई अफसोस के साथ के हुक्मरान जो वक्त हैं ऐसे बदमस्त और बेलगाम हो चुके हैं कि गरीबों के जिस्म से खून के कतरे तक निचोड़ रहे हैं। रात पता चला है कि मिनी बजट की वजह से हर चीज़ जो है वो दोबारा बढ़ा दी गई है और परसेंटेज के साथ इजाफा कर दिया गया है। तो एक बात तो बताइए, तकलीफ़ उन्हें नहीं है जिनका सारा काम सरकारी खर्चे पे है, तकलीफ़ मज़दूरों को है, गरीबों को है। अब इनकी अय्याशियों के पैसे हमारी कमाइयों से जा रहे हैं। ये हाकिम इसलिए बनाए गए थे कि हमें सुकून मिले, और आप अंदाज़ा लगाइए कोई एक महकमा भी पैसे के बगैर हमारा काम नहीं कर रहा। हमने खुद ज़ालिम मुसल्लत किए हुए हैं। या अल्लाह हमसे कोई गलती हो गई जिसकी इतनी ख़तरनाक सज़ा है तो या अल्लाह माफ़ कर दे, नेक हाकिम अता कर दे। बड़ी तकलीफ़ है जब एहसास होता है किसी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, तो किसी के पास आटे के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास घर में बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, और कोई इतना परेशान है कि वो घर ही नहीं आ रहा कि मैं घर जाके बच्चों को बिलखता प्यासा भूखा देखूं तो मैं क्या कहूँगा। बॉर्डर से एक दोस्त आया, वहाँ काफ़ी दिनों से पानी पीने का नहीं जा रहा। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये सूरत हाल है, और ये हमारे ऊपर हमें कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश मानता हूँ है, लेकिन ये हमारे आमाल की सज़ा है कि हमने हक बात पे बोलना और खड़े होना छोड़ दिया है। आप मेरे ताबे हैं, मैं आपके ताबे हूँ, वो उसके ताबे, वो उसके ताबे, पूरा मुल्क अमेरिका के ताबे। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही है। अगर गुंबद खजरा वाले के ग़ुलाम हो जाते ना तो ये निवाले हमारे मुंह में डाल रहे होते, छीन न रहे होते। तो इसलिए बस मैं तो इतना कहूँगा, या अल्लाह हमसे ही गलती हो गई, क्योंकि तेरा महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसी अवाम होगी वैसे हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो ये मुसल्लत ही कर दिए गए हैं क्योंकि हम खुद ठीक नहीं हैं। वो गलती हो गई है तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे, और हमसे वो गलती भूल हो गई है, जानबूझ कर की, जमा होकर कर ली है, तो माफ़ी दे दे। हमारे मुल्क को भी, इस मुल्क और कौम से वफा करने वाले और तेरे रास्ते पर चलने वाले हाकिम नसीब फरमा दे। दुआ ही कर सकते हैं हम। अब जब बात करेंगे तो जाहिर है फिर पर्चे, गिरफ्तारियाँ, बोलने की भी आज़ादी नहीं, इजाज़त नहीं है, एहतिजाज की भी इजाज़त नहीं है। तो अब बताइए करें क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वतन के हुक्मरानों को ग़ुलामी अमरीका से निजात देकर रसूल पाक के दर की ग़ुलामी अता फ़रमाए, ताकि इस मुल्क को भी अल्लाह करीम उरूज वाला जो सही मानो पाकिस्तान है, वही पाक सरज़मीं वाला वो वतन अता फ़रमाए। वो कहने वालों ने, मर्ज़ तशख़ीस करने वाले तबीबों ने तो इलाज बता दिया। क्या कहा
कि इस निज़ाम पर मज़ीद तजर्बे करने की बजाय निज़ाम बदल लो। इस निज़ाम में फ़रिश्तों को भी लाकर बैठा दोगे तो मामला सीधा। वो तो कह गए और उन्होंने तशख़ीस भी सही की है। तबीब वक़्त की नज़ाकत के नब्ज़ पे जब हाथ रखता है तो वो मर्ज़ जानने के साथ इलाज भी जानता है। तो इसका इलाज ही यही है कि ये जो 200-250 ख़ानदान हैं, इन्हें फ़ारिग करके अगर सही निज़ाम पे मुस्तफ़ा पर चलने वाले हुक्मरान हमें नसीब हो जाएं तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। दोस्तान ज़ीवकार, इस्लाम का दौर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी हमने देखा है, बड़ा शानदार दौर था। उस दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। ये हालात हाकिम वक्त अगर ठीक हो जाएं तो जिन्हें परवाह ही ना हो तो फिर वहाँ यही हाल होता है। अल्लाह करीम इन्हें गैरत अता फरमाए और इन हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आशिकान रसूल चूँकि माह रजबुल शरीफ जारी और सारी है और इसकी बाबरकत घड़ियाँ शब मिराज शरीफ की आने वाली हैं। इस माह मुकद्दस को माह मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है कि इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस एक रात में वो आला मकां की बुलंदियों पर अल्लाह करीम ने बुलाकर जो एजाज़ बख्शा, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हुई, वो पूरी दुनिया जानती है। ऐसा किसी और को शान मिला ही नहीं है जो रसूलुल्लाह को मिला है। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, समझने के लिए थोड़ा तारीखी बैकग्राउंड शामिल कर लेते हैं, जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उनके ज़माने में जादू बड़ा आम था और जादू का बड़ा ज़ोर था। जादूगरों का राज था, जादूगरों को माना जाता था। तो अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब मोजज़ात दिए तो उन जादूगरों की अक्लों से बढ़कर ताकत वाले मोजज़ात अता फरमाए। वो रस्सियों को बल डाल के फेंक रहे हैं, मैदान में वो हरकत करती हैं। अल्लाह ने कहा कि आप असा ज़मीन पर रखें और फिर अपने रब की कुदरत देखें। असा ज़मीन पर रखा तो उन रस्सियों से बड़ा अजदहा बन गया, सारी पकड़ के निगल के खा गया। तो वो बोल उठे कि ये जादू नहीं है, तू फिरौन मान या ना मान, हम ऐलान करते हैं आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। वो वजह बनी उस नबी की ताकत के साथ जादूगरों को घुटने टेकने पड़े। और जब दौर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आया तब तिब बड़े उरूज पर थी, मेडिकल साइंस बड़ी रिसर्च करके तरक्की करती जा रही थी और तरक्की करते करते इस मुकाम पर पहुंची कि 4 मर्ज़ों का इलाज ढूंढ रहे थे। वो कौन कौन से 4 मर्ज़ थे? एक, कोड़ी को शिफा कैसे मिलेगी, उसकी मेडिसिन कौन सी हो, और दूसरा, नबीना को आंखें कैसे मिलेंगी, उसका इलाज कैसे होगा, और तीसरा, कोई मर जाए तो दोबारा जिंदा कैसे होगा, और चौथा, अगर कोई फुलबेरी का मरीज आ जाए जिसके जिस्म पर वो फुलबेरी वाले डब्बे निशान बन जाएं, वो जिसे हम डब्बी वाह कहते हैं, वो फुलबेरी के मरीज अगर आ जाएं तो उसको शिफा कैसे मिलेगी। तो अल्लाह करीम ने उस ज़माने में बतौर ख़ास सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ात शान वाले अता करके भेजा। आपके पास नबीना आता है तो आंखों पे हाथ फेरते हैं तो नज़र आना शुरू हो जाता है। आपके पास कोड़ी आता है तो हाथ फेरते तो शिफा मिल जाती है। आपके पास अगर कोई आपके पास मौजूद होता है, कोई मर जाता है और मुर्दा को लाकर रखते हैं तो मौत के बाद जब रूह जिस्म को छोड़ चुकी होती है तो आप अल्लाह के इज़्न से उन मुर्दों को जिंदा करके दिखाते हैं और ये सारी दुनिया देख रही होती है। ये मोजज़ात उन्हें अता किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमालात अता किए। वो आंखों पे हाथ रखें तो नजर आना शुरू हो जाए, फुलबेरी के मरीज के जिस्म पे हाथ फेरे तो शिफा याब जो रंगत वापस लौट आए, और कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखें तो शिफा नसीब हो जाए। कोई मुर्दा आ जाए तो आपके जो अल्लाह ने ताकत दी उस ताकत में जो अल्लाह के इज़्न से वो मुर्दा जिंदा हो जाए। इवन के गांव वालों को कौम को बुलाकर कहा तुम मट्टी से परिंदे बना दो और मैं फूंक मारूंगा वो जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ने ये शान वाला मौजज़ा भी अता किया कि मट्टी से बने हुए परिंदों को आप दम करते, फूंक मारते तो वो मट्टी के परिंदे भी उड़ने वाले हो जाते। ये उस कौम के लिए राह हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबर को ये शान अता की। अब चूंकि खातमुन नबीयीन रसूल ने आना है, आपके बाद तो रिसालत और नबुव्वत ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई, अब कोई रसूल तो आना नहीं है। तो रिसर्च के जो मराहल आगे जा रहे हैं, तहकीकात जारी हैं,
एक सियारे से दूसरे सियारे पे ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है कि ज़मीन पर बैठकर बाकी सियारों पर हुक्मरानी कैसे की जाए। अपनी अपनी तख्लीकात और सोचों के मरलों में गुम है। कोई टाइम एंड स्पेस के रास्ते पर चलते हुए उस रास्ते पे चलना चाहता है, रिसर्च बढ़ाते हुए आफाक में भी खुद में भी सारी तहकीकात और रिसर्च करके जिस मुकाम पर पहुंचा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को उस ज़माने में जब अक्ले इंसान इन मोजज़ात को समझने से कासिर थी, उस ज़माने में अल्लाह ने ज़मीन पर खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े करने वाली ताकत अता फरमाई और एक रात के कुछ पल में लामकां पर बुलाकर वो जो सफर करवाया, उसके साथ टाइम एंड स्पेस और ये जो खला को तस्खीर करने का मरहला था, ये भी कदमान मुस्तफ़ा से मुकम्मल करवा कर ऐलान कर दिया कि लोगों तुम ढूंढते रहो और मेरा महबूब 14 सदियां पहले इन रास्तों से गुजरता जा रहा। या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब इस रात में इन रास्तों से गुजरते जा रहे हैं। तुम सोच रहे हो मैंने मुस्तफ़ा को ये शान भी अता कर दी है, वो इन रास्तों से गुजरते जा रहे हैं। साइंस रिसर्च करके जिस पॉइंट पर पहुंचती है, वहां निगाह उठाकर देखती है तो चांद टुकड़े हुए नजर आता है। तुम चांद पर कदम रखकर कहोगे हमने चांद पर पहुंचकर बड़ा कारनामा इंजाम दिया, और वहां नजर आएगा कि कोई हमसे पहले इसे तोड़कर दोबारा जोड़कर चले गए। वो निशान भी देखोगे तो मुस्तफ़ा की उंगली की ताकत समझ आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे शबे मिराज को आका करीम को बुलाया गया ना, मिराज का लफ्ज़ निकला है उरूज से, और हम ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान में आम इस्तेमाल करते हैं। मियाँ आजकल बड़ा उरूज है उस पर, उसकी औलाद पर बड़ा उरूज है, उसके कारोबार पर बड़ा उरूज है, उसके माल पर बड़ा उरूज है। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंदियाँ अता की हैं। और जब मिराज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, तो तब क्या ख्याल आता है कि ये उरूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने अता किया, और वो पता है कितनी देर में हुआ। जो उरूज रसूल पाक को मिला उसके लम्हात कितने थे, थोड़ा मालूम तो कीजिए ना, कितने लम्हात थे। आप फरमाते हैं कि मैं गया और वापस आया, इतनी देर में कुंडी हिल रही थी। जिस दरवाजे से गुजरा, जिस पानी से वुजू किया, वो पानी चल रहा था। जिस बिस्तर में महवे इस्तराहत था, आराम कर रहा था, वो बिस्तर भी गर्म था। एक लम्हे में मेरा जो नबी हुई, पलट कर वापस आए। तो मेरा एक सवाल है, आज 14 सदियां बीती हैं, मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनाने वाले और सुनने वाले पढ़ने सुनने के बाद कहते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम। इस उरूज की बात अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, ये कह उठते हैं। तो मैं सवाल करता हूं, जिसके एक लम्हे की शान 14 सदियां में समझ नहीं आई, उनकी जिंदगी के 63 साल कैसे समझ आ जाए। जिंदगी का एक लम्हा समझ नहीं आया। आज अक्ले इंसानी समझने से कासिर है। कुरान में तो बस इतना कहा गया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, बस यही कहा गया ना, क्योंकि अक्ल जमीन को देख सकती है और समझ सकती है। अक्सा से सिदरा तक गए, नहीं बताया गया क्या क्या हुआ, रास्ते में क्या क्या देखा, कुछ नहीं बताया गया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बताया गया, लेकिन सिदरा से जो लामकां तक गए वो भी एक बात भी नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि अक्ले इंसानी समझ ही नहीं सकती है। जिनकी रात का एक लम्हा अक्ले इंसानी की समझ में नहीं आ सकता, उनकी जिंदगी के 63 साल कैसे समझ आ जाए। और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। एक एंगल से और देखते हैं, एक जाविये से अजमत मुस्तफ़ा को और समझने की कोशिश करते हैं। अक्लों में आ जाए, वैसे नहीं आ सकती। अक्ल है ही नहीं जो ज़ात मुस्तफ़ा को समझ सके। क्या शान है उनके उरूज की, बलगल उलाब कमाल ही, ये शान है उनके उरूज की, बलगल उलाब कमाल ही। तो ये अक्लों में आने वाली बात ही नहीं है। अब जरा दूसरे एंगल से सोचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान का मोहताज, वो लामकां पे रहने वाला। ये बात तो है ना, ला महदूद है और ला मकां, ये मालिक की शान है। मेरे आका को अल्लाह ने पैदा किया हजरत आमिना के घर। आप हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए तो मकान में आए।
हज़रत आमिना का मकान था, आप घर में आ गए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा हज़रत हलीमा के मकान में। हज़रत हलीमा के मकान में शिफ्ट हो गए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब के मकान में रखा गया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकान में रखा गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फ़ातिमा के मकान में, फिर हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के मकान में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करके मकान में रखा। मकान में क्यों रखा? थोड़ा गौर सुनिए। अल्लाह है ला मकान का मालिक, ला मकान पे रहने वाला, वो मकान की कयूद से आज़ाद है और पाक है। अल्लाह बेनियाज है, ये उसकी ताकत और शान है। रसूल पाक को मकान में रखा, बारी ताला रसूलुल्लाह को मकान में क्यों रखा? तो जवाब आया, इसलिए रखा कि मकान में रखा आमिना के घर, सैयदा हलीमा के घर सलामुल्लाह अलैहिमा अजमाइन, इनके घरों में रखा। मकान में इसलिए रखा कि कोई खुदा ना समझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिना के घर मकान में रखा को खुदा ना समझे। अल्लाह ला मकान वाला है। हलीमा के घर में रखा को खुदा ना समझे, मकान में इसलिए रखा। तो बारी ताला फिर शबे मेराज ला मकान पे क्यों बुलाया? कहा मकान में इसलिए रखा कि कोई खुदा ना समझ बैठे। ला मकान पे इसलिए बुलाया कोई अपने जैसा ना समझ बैठे। वाह वाह। मकानात में इसलिए रखा मेरे बंदों को बंदगी आ जाए, सजदे करने आ जाए, मेरी बारगाह में झुकना आ जाए, कुर्बानी करनी आ जाए, खैरात करनी आ जाए, निकाह के बाद बीवियों के साथ रहना आ जाए, तिजारत करनी आ जाए, बाजार में चलना आ जाए, मेरे महबूब के रास्ते पर चलते हुए तिजारत हलाल करनी आ जाए। हाकिम मदीना बनाया कि मदीने में हुक्मरानी की कि हाकिम बनना आ जाए, मक्के का हाकिम बनाया, हाकिमियत आ जाए। मैंने मकानात में रखा। लोगों सुनो, जो मकानात में रह ले वो खुदा नहीं है, और जो मिराज की रात ला मकाम पे बुला लिया जाए वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। ये उनके एक लम्हे मिराज की अज़मत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लामकां की बुलंदियों पे बुलाकर वो एजाज़ बख्शा है कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कहा तुम अपने आले ईजाद करते रहो। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो असरा बेअब्दिही, अपने बंदे को ले गई। लोग कहते हैं जी रसूल पाक नहीं जा सकते। मान ली आपकी बात नहीं जा सकते, आपकी बात मान ली कि रसूल पाक नहीं जा सकते, तो मेरा सवाल है अल्लाह तो ले जा सकता है? तो यही जवाब अल्लाह ने दिया है। सुनो भाई, मेरे नबी नहीं आ सकते, मैं तुम्हारी साइकी जानता हूँ, तुम्हारी नफ्सियात जानता हूँ, नहीं आ सकते। तुम यही कहोगे ना, जब सुबहानल्लज़ी पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगी मुस्तफ़ा गए नहीं है बल्कि बुलाए गए, और उस पाक ज़ात ने बुलाया। ये अज़मत देने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह अज़मत दे रहा है तो ये मुमकिन है कोई उनकी शान घटा जाए, अल्लाह उरूज अता करे, कोई उन्हें माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ज़वाल कैसे दे सकता है? अल्लाह शान अता करे। और रही बात उनके कमालात की, तो यहाँ से सुन लीजिए, जिन्हें बुलाने वाले आकर सिदरा पे हाथ बांध कर गए या रसूल अल्लाह हमारे तो बाल और पर जल जाएंगे, एक जर्रा बराबर भी हरकत की तो साथ क्यों नहीं चलते? यहाँ एक नुक्ता बतौर ख़ास शामिल कर रहा हूँ, आका के साथ क्यों नहीं गए? एक दिन आया, हदीस से पाक है कि मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल अमीन जी या रसूल अल्लाह अपनी असल हालत दिखाइए, आपकी हकीकत में आपकी वजाहत कैसी है, शख्सियत कैसी है? तो सैयदना जिब्राइल अमीन ने अपनी ज़ाहिरी असली हालत में आए ना, तो ज़मीनों आसमान में आपके पर फैल गए, हर तरफ आपके पर पूरी दुनिया पे छा गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत दी कि एक पर पूरी ज़मीन उठाने की ताकत है सैयदना जिब्राइल अमीन के पास। ये शान तो आपकी ज़ाहिर हुई आका करीम के सामने, लेकिन जिब्राइल अमीन हमारा आपसे एक सवाल है, आपने रसूलुल्लाह से नहीं कहा कि आप भी अपने असल रूप में आइए? थोड़ा इस एंगल से भी तो शान रिसालत को समझिए ना। आपने क्यों नहीं कहा
या रसूल अल्लाह अपनी असल हालत में आइए ताकि मैं भी जलवे कर सकूं। तो जिब्राइल अमीन की बारगाह से जवाब आया, सवाल करने वालों, अगर मैं ये कह देता कि असल रूप में आ जाओ तो मैं तो जल जाता, मैं तो जल जाता। और उस मकाम में सिदरा पे आया मैं, ये मेरी अप्रोच है। सिदरा से आगे रसूलुल्लाह जा रहे हैं, वहां पे शान जाहिर हुई, कहा आका नहीं जाऊंगा साथ, क्यों, मैं आप जैसा नहीं हूं। फिर पूछा मुझे क्यों नहीं रोक रहे, हजूर आप मेरे जैसे नहीं, मैं जा नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता, आप मेरे जैसे नहीं हैं। और रही बात आपके हुस्न जमाल और नूर की, इसलिए तो नहीं कहा, अगर आपका नूर जाहिर हो जाता मैं तो जल जाता। जिस मकाम से आप आगे जा रहे हैं मैं जल जाऊंगा और आप मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। ये आपकी हकीकत है, मेरी हकीकत सिदरा है, आपकी हकीकत लामका तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो नूर है जिस नूर में शामिल होके जा रहे हैं। उस मकाम पे जिब्राइल अमीन ने कहा, अब मेरा आप लोगों के साथ एक छोटी सी बुनियादी बात करनी है, अब हम क्या करें, जो शान अल्लाह ने उन्हें अता की है हम आका करीम की घटा सकते हैं? सुभान अल्लाह जी। सारे सवालों का जवाब इस एक लफ्ज़ में है, सुभान अल्लाह जी। एक एतराज़ होता है हमारे दोस्तों पर, क्या कहते हैं कि आप नबी की शान बड़ी बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मिलाद में भी आप नबी पाक की शान, महफिलों में भी आप नबी पाक की शान, जुमे के खुतबों में भी आप नबी पाक की शान। तो भाई मेरे सुन लें, हम जितना अल्लाह का जिक्र करते हैं आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। कैसे? नात खान ने नात पढ़ी, आपने और मैंने सुनी, हम क्या पढ़ते रहे जितनी देर नात खान नात पढ़ता रहा? तो ये किसका जिक्र है? नहीं नहीं, बताइए मुझे, समझाइए ये किसका जिक्र है? नात रसूलुल्लाह की पढ़ी जा रही है और जिक्र किसका हो रहा है? खतीब साहब आकर बैठे, खतीब साहब ने बयान शुरू किया, हमने हर बात के जवाब में क्या कहा? तो ये किसका जिक्र है? तो हमारी महफिल तो अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं है। कभी गौर ही नहीं किया आपने हमारी महफिल? आप आए ही नहीं है मियाँ साहब, कभी तशरीफ तो लाइए, कभी तशरीफ लाके देखिए तो सही। इस महफिल में नात पढ़ने वाला नबी की तारीफ करता है, सुनने वाले अल्लाह का जिक्र करते। और यही कुरान भी कह रहा है सुबहान अल्लाजी, यहां अल्लाह ने भी अपना जिक्र किया, सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात, असरा बे अब्दे ही, जो ले गई अपने बंदा खास को, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आशिकाने रसूल हमें तो यही कहा गया ना, ले गई वो पाक ज़ात है। तो बारी ताला ये जो पाक ज़ात अल्लाह के रसूल को ले गई, उसने किस लिए कहा कि पाक है वो ज़ात? क्यों कहा? इसलिए कहा अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है, मोहताज नहीं है, कोई माने ना माने अल्लाह को फर्क ही नहीं पड़ता। सुबहान अल्लाह दी, वो हर नजरिए से पाक है और वो अपने महबूब को ले जाने की ताकत भी रखता है। तुम आले ढूंढ कर सफर करोगे, वो जिब्राइल अमीन को बुराक देकर बुला ले। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समझ आई इतनी बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें एक हिस्सा और शामिल करते हैं। वो क्या? जब आप अक्सा में तशरीफ लाए तो तमाम अंबिया को बुलाया गया, तमाम अंबिया को बुलाया गया। इससे पहले एक मरला हुआ जो आपके हजरत उम्मे हानी के घर में हुआ, उसमें जिब्राइल अमीन आए, जिसका अभी सूफी साहब जिक्र फरमा रहे थे अशार की शक्ल में। वहां आकर कदमान रसूल को चूम कर, जगा कर, वुजू करवा कर, तैयारी के साथ जब पहुंचते हैं मस्जिद अक्सा, तो सैयदना आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया वहां मौजूद हैं। और वहां क्या किया गया? नमाज पढ़ाई गई। क्या किया गया बोलिए? नमाज रूहें पढ़ती हैं या जिस्म पढ़ता है? नमाज रूहों पर तो है ही नहीं, अंबिया अपनी मज़ारों में भी जिंदा हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मज़ारों में जिंदा हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा जब उनके मज़ार के पास से गुजरे। उन्हें मस्जिद अक्सा में भी मुलाकात हुई, वहाँ भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। वहाँ तमाम अंबिया मौजूद, मुसल्ला इमामत पे रसूल पाक खड़े हुए और नमाज मुकम्मल हुई। समझ आई मेरी बात? कोई नहीं? ये सदका सरकार के मिराज ने नसीब चेहरा रसालत में आप दिखाया गया। अब जिस मकाम पर जाना है, जहाँ पर बुलाया जाना है, वहाँ के रास्ते में पहला आसमान आया, फिर दूसरा आसमान आया, फिर तीसरा आसमान आया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इन सातों आसमानों पर अल्लाह ने अपने अंबिया को वहाँ पहले से खड़ा कर रखा है,
पहले से खड़ा कर रखा है। पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया, कौन? जिब्राइल। वमम मा का, साथ कौन है? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। कहा हाँ, इन्हीं के लिए तो कहा गया कि दरवाज़ा खोलना है। तो दरवाज़ा खोला गया। पहले आसमान पर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लिखने वालों ने लिखा कि मेरे नबी ने पहचाना नहीं कि ये आदम है। लिखने वालों ने कहा कि पहचाना नहीं कि ये आदम है, लिख दिया, वो अपना काम कर गए। मेरा एक सवाल है, जिन्हें मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई वही हज़रत आदम पहले आसमान पर आए, रसूल पाक नहीं पहचानेंगे? और आशिकों ने क्या लिखा? आशिकों ने लिखा जब पहले आसमान पर रसूल पाक पहुंचे तो तवज्जो अल्लाह की कुदरतों में गुम होने लगी। तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, आका ये हजरत आदम है, थोड़ी तवज्जो इधर भी कर लीजिए। ये हजरत आदम है, थोड़ी तवज्जो इधर भी कर लीजिए। जरूरी तो नहीं है कि हर बात इल्म के लिए बताई जाए, तवज्जो करिए, ये हजरत आदम है, आपके इंतजार में खड़े हैं। फिर गुफ्तगू हुई, फख्र करते हुए कहा कि बेटे मोहम्मद, मुझे तेरी ज़ात पर नाज और फ़ख्र है, अल्लाह ने मुझे तेरा बाप बनाया। फिर काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद जब आप दोबारा सफ़र शुरू किया, दूसरे आसमान पर गए, फिर वही सवाल दरवाजे पर, कौन? जिब्राइल। साथ कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरवाज़ा खोला गया। फिर दूसरे आसमान पर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। काफ़ी देर गुफ्तगू हुई और काफ़ी देर महवे गुफ्तगू रहने के बाद जब फिर सफ़र शुरू किया, तीसरे आसमान पर पहुँचे तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पहले आसमान पे हज़रत आदम, दूसरे पे हज़रत ईसा और हज़रत याहिया सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तीसरे आसमान पे सैयदना यूसुफ, चौथे आसमान, उनके पास भी बड़ा वक्त गुजारा। वो सवाल मैं थोड़े शार्ट कर रहा हूँ टाइम की मुनासबत से। फिर चौथे आसमान पे सफ़र करते हुए पहुँचे तो वही सवाल वही जवाब। फिर वहाँ मुलाकात होती है सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत इदरीस अल्लाह के पैगम्बर वहाँ मौजूद हैं। काफ़ी देर महवे गुफ्तगू रहे। पहले मस्जिद अक्सा में इज्तिमाई मुलाकात, आसमानों पे 1 to 1 मुलाकात, एक एक पैगम्बर के साथ मुलाकात हो रही। क्या हंसी जलवे हैं उस मंजर के। एक अल्लाह के महबूब हैं, दूसरे अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पांचवें आसमान पे जनाब सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल फरमाया। वहाँ मुलाकात जनाब सैयदना हारून नबी से हुई और काफ़ी देर महवे गुफ्तगू रहे। छठे आसमान पे मोहसिन उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मोहसिन क्यों कह रहा हूँ कि 50 नमाजें लेकर आए और जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वापस भेजा और कहा आका ये ज़्यादा हैं। गए 9 मरतबा तशरीफ़ ले गए तो नमाजें 5 रहीं। अल्लाह ने फरमाया तादाद में 5 कर दिए हैं, अजर में ये 50 के बराबर हो। बस 2 मिनट लूँगा तक यह बात पूरी हो जाए, फिर अगले जुम्मतुल मुबारक से यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद चले तो आखिरी आसमान 7वें पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन पैगम्बरों के नाम याद करने हों और आसमानों की तरतीब याद करनी हो तो एक लफ्ज़ लिखा है मुहद्दिसीन ने, वो लफ्ज़ है तमाम पैगम्बरों के नाम के पहले हरफ लिए तो वो लफ्ज़ बना दिया है आया हुमा। क्या लफ्ज़ बनाया है? अलिफ मदा हज़रत आदम के नाम से, आइन हज़रत ईसा के नाम से और याहिया अलैहिस्सलाम के दूसरे आसमान पे दोनों नबियों के साथ, और जो या आई है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से, जो अलीफ आया है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से, वो जो 2 आँखों वाली आगे है आई हुमा, वो जो हा है वो है हज़रत हारून नबी के नाम से, फिर मीम हज़रत मूसा के नाम से और आखिरी अलफ वो हज़रत इब्राहीम के नाम से। 7 आसमानों की तरतीब और जिस जिस पैगम्बर से मुलाकात हुई वो इन हरूफ को याद करके आप भी याद कर सकते हैं कि आ या हुमा, ये लफ्ज़ याद हो जाए तो तमाम पैगम्बरों की मुलाकात जिस जिस आसमान पर वो याद रहेगी। आगे इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा मुबारक पे जो सफ़र मेराज की ख़ास मुलाकात है उस मरले पे जो गुफ्तगू हुई उसे हम शामिल करेंगे। अल्लाह करीम मुझे और आपको रसूल पाक की ग़ुलामी में मोहब्बत वाली ज़िंदगी